हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे IUPAC नेमिंग है या फिर नोमेनक्लेचर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आइसोमेरिज्म है, या फिर कॉम्प्लेक्स कैसा है, कलर्ड है, कलरलेस है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम देखेंगे कंपोजिशन कि ये बनते किस किस से है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होता है मेटल, और ये हमारे पास लाइगेंड्स। अब मेटल कैसे होते हैं, कौन से मेटल यूज होते हैं, क्या सारे ही मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं? नहीं, इसमें जो मेटल यूज होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब एक बात बताओ, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये क्या सारे ही ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, या होते क्या है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स? आप सबने पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। मैं एज इट इज़ नहीं बना रही, ये एक्चुअल नहीं है, बट यू कैन अज्यूम। देखो, यहाँ पे 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है। ठीक है, ये हमारा S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है एंड ये D ब्लॉक है। तो जितने भी D ब्लॉक के अंडर आते हैं वो सारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी 4 सीरीज होती है, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ। तो मोस्टली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के भी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो मेनली 3 ट्रांजिशन सीरीज है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में यूज होती है। ठीक है अब ये मेटल कैसे होते हैं हमें पता चल गया। एक तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सारे मेटल्स, कुछ है जो S ब्लॉक के, जैसे मैग्नीशियम हो गया, उसके भी कंपाउंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेटल दूसरा, इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होती है। एज यू नो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, डी ब्लॉक के हैं, तो डी ब्लॉक वालों के पास क्या होगी, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो ये इनके पास दूसरा वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तीसरा क्या है इनके पास, ये क्या करते हैं, लुईस बेस की तरह काम करते हैं या एसिड की तरह काम करेंगे। ये करेंगे लुईस एसिड की तरह काम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। अगर इनके पास वैकेंट स्पेसिस है तो ये क्या करेंगे, अपनी वैकेंट स्पेसिस को फिल भी तो करेंगे। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या फिर लोन पेयर डोनर। लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स रिचनेस होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जबकि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। ठीक है, तो ये लिगेंड्स अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको, मेटल को, क्योंकि उसके पास ही तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल को। और ये साइन ऐसा क्यों बना है, क्योंकि लिगेंड्स है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और हमारे पास एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? जब लिगेंड्स मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तब था हमारा मेटल और लिगेंड का केस। ठीक है, अब ये मेटल लिगेंड कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? तो ये जो मेटल है और लिगेंड्स है, ये लिगेंड एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी हो सकते हैं। मान लो ये 4 लिगेंड्स है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं क्लोज मेटल और लिगेंड्स आपस में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, और ये न्यूट्रल भी, कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है, हमारे कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज ऑब्टेन करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, और अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसको बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो एग्जाम्पल के लिए न्यूट्रल है, एक जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वो हमारे पास था ये NiCO4। ठीक है, ये निकल है जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है। CO क्या है? लीगेंड है। CO के पास क्या होता है? वैसे तो हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, लेकिन जब एज ए लीगेंड यूज करेंगे CO को तो हम इसको बोलेंगे कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल। इसके पास क्या होता है? ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर, और वो डोनेट करेगा किसको? निकल को। ठीक है, तो ये था मेटल और लिगेंड के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर करना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।